हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 10वीं पास वाले कैंडिडेट्स के लिए आवश्यक सूचना है। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर 10वीं पास कर चुके हैं और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आयोग के माध्यम से मेंशन की गई है, उन सभी का आप सभी अगर फुलफिल करते हैं तो एक गवर्नमेंट जॉब को एस्पिरेंट प्राप्त कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय पर उसकी विज्ञापन को आयोग के माध्यम से पब्लिश की गई है। जितने भी 10वीं पास उम्मीदवार हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है। इस वैकेंसी के माध्यम से किस प्रकार से एस्पिरेंट इसमें अप्यूर होंगे, उससे संबंधित एस्पिरेंट को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो जो भी एस्पिरेंट इंटरेस्टेड है लेक्चर में बने रहेंगे। 10वीं लेवल का ये वैकेंसीज है। एस्पिरेंट को संपूर्ण जानकारी की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से अप्यूर होना है, ठीक है, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। उससे संबंधित एस्पिरेंट लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहें। एक्सप्लेनेशन करने से पहले जो भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किया है वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल से संबंधित वीडियो लेक्चर आप सभी को प्राप्त होते रहें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 10वीं लेवल में ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी से संबंधित ये विज्ञापन पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एस्पिरेंट उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, आवेदन कैसे करना है, कुल पदों की संख्या कितना है, इन सभी पॉइंट से संबंधित एस्पिरेंट को जानकारी दी जाएगी इस लेक्चर के माध्यम से। आवेदन शुल्क कितना है, परीक्षा का प्रारूप क्या है। ठीक है, संपूर्ण चीजें हम हिंदी में यहाँ पर इस लेक्चर में मेंशन किए हैं, ताकि सभी एस्पिरेंट को इससे संबंधित सभी जानकारी मिल सके और कोई भी संदेह ना रहे, एस्पिरेंट सभी डाउट्स को क्लियर कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ इस लेक्चर को क्रिएट किया जा रहा है। तो एस्पिरेंट सही पॉइंट को जानने के लिए अंतिम रूप से बने रहेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं पॉइंट वाइज चीजों को। उम्र सीमा उम्मीदवार का कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष होनी चाहिए। इस वैकेंसीज के लिए आयोग द्वारा विज्ञापन को पब्लिश कर दी गई है और उसी विज्ञापन के आधार पर अभी हम डेटा को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम उम्र सीमा को मेंशन किए हैं। शैक्षणिक योग्यता को भी हम मेंशन करते हैं, लेकिन पॉइंट हम क्या मेंशन किए हैं, 10वीं लेवल का ये वैकेंसीज है। जितने भी 10वीं पास उम्मीदवार हैं उसी पॉइंट से क्लियर हो जाती है कि ये वैकेंसीज 10वीं लेवल का है, इसलिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता को हम मेंशन नहीं किए हैं। 10वीं पास से ऊपर जितनी भी क्वालिफिकेशन है सभी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आवेदन कैसे करना है। ठीक है, तो आवेदन प्रक्रिया वर्तमान समय पर जारी है। एस्पिरेंट डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। किस वेबसाइट के माध्यम से करेंगे उस जानकारी को जानने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। ठीक है, अंतिम तिथि क्या है उसको भी देख लें। उससे पहले एस्पिरेंट को आवेदन करना है, वह पॉइंट भी हम मेंशन करेंगे इसी में। किस प्रकार से एस्पिरेंट को आवेदन करना है, किस वेबसाइट के माध्यम से करना है, उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। पहले डेट को देख लें। 17 अगस्त 2025 से पहले सभी उम्मीदवार को इसमें आवेदन करना अनिवार्य होगा। उसके बाद कोई भी आवेदन आयोग के माध्यम से नहीं स्वीकार किया जाएगा। इसीलिए 17 अगस्त 2025 से पहले सभी उम्मीदवार इसमें आवेदन देंगे। आईबी के माध्यम से इस वैकेंसीज को जारी की गई है। लास्ट में हम संपूर्ण वेबसाइट का नाम बताएंगे, वीडियो लेक्चर के बीच में किसी जगह पर वह डेटा मेंशन करेंगे, ताकि एस्पिरेंट संपूर्ण रूप से देखें लेक्चर, आप सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, किस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना है। 10वीं लेवल का वैकेंसीज है, ये डेटा सभी को क्लियर है। ठीक है, और अंतिम तिथि क्या है उस डेटा को फोकस में रखेंगे एस्पिरेंट। 17 अगस्त 2025 से पहले ही आवेदन देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कुल पदों की संख्या कितना है। ठीक है, 4987 पदों पर इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू की गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट
इसमें अपियर होना चाहते हैं, डायरेक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए इस वैकेंसीज को जारी की गई है। तो जो भी एस्पिरेंट उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, एस्पिरेंट को आवेदन देने की आवश्यकता होगी। ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में आप सभी अपनी सेवा देंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो संस्थान जो है उसी के अंतर्गत। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट आवेदन देंगे, फी स्ट्रक्चर को जान लें। यहाँ पर डेटा मेंशन है, 4987 पदों में भर्ती प्रक्रिया आयोग के माध्यम से शुरू की गई है। कैटेगरी वाइज आवेदन शुल्क मेंशन किया गया है, किस कैटेगरी के उम्मीदवार को कितना शुल्क देना है। आवेदन जिस टाइम पे करेंगे तो उसका एक शुल्क निर्धारण किया गया है आयोग के माध्यम से, वह शुल्क एस्पिरेंट को पे करने की आवश्यकता होगी। जिस टाइम पे ऑनलाइन मोड में एस्पिरेंट आवेदन दे देंगे उसी टाइम पीरियड पर। ठीक है, जैसे ही आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे उससे पहले आप सभी को एप्लीकेशन फी पे करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, ईआर यानी अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 650 रुपया पे करने की आवश्यकता है। एससी एसटी ऑल कैटेगरी फीमेल वर्ग, महिला जो भी उम्मीदवार हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी उम्मीदवार का और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 550 रुपया फी स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है इसमें। ठीक है, फी थोड़ा ज़्यादा मेंशन किया गया है, लेकिन एस्पिरेंट निश्चित रूप से इसमें आवेदन दें। सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत अधिक हैं। ठीक है, 10वीं लेवल का ये वैकेंसीज हैं। तो एप्लीकेशन फी से संबंधित आप सभी को जानकारी मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट हम मेंशन किए हैं परीक्षा का प्रारूप। एग्जामिनेशन में जब अपियर होंगे एस्पिरेंट तो आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है उस डेटा को जानने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। ठीक है, उस पैटर्न को हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सभी चीजें आप सभी को इसी लेक्चर में जानकारी मिल जाएंगी। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हमारे चैनल में जो भी वीडियो लेक्चर आती है उस पे सभी डेटा को क्लियर कर दी जाती है ताकि कोई भी एस्पिरेंट का कुछ भी डाउट ना रहे और अधिक से अधिक उसमें एस्पिरेंट अपियर हो सके। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। 3 स्टेज पे आप सभी की एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। ठीक है, प्रथम चरण जो है उस पे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर का। ठीक है, दूसरी चरण जो है उसमें 50 नंबर की एग्जामिनेशन होगी और वर्णनात्मक रूप से आप सभी को आंसर देने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तीसरी पॉइंट मेंशन किया गया है इसमें साक्षात्कार। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में हायर लेवल का जो पोस्ट है उन्हीं पोस्ट में साक्षात्कार होता है, लेकिन ये अभी रिसेंटली जो वैकेंसी पब्लिश की गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, इस पद में एस्पिरेंट को साक्षात्कार से भी गुजरने की आवश्यकता है। विज्ञापन में डेटा मेंशन किया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से एस्पिरेंट को तीनों चरण को पास आउट करना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद एस्पिरेंट की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, कागजात सत्यापन, देन लास्ट आपकी एक मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी और एस्पिरेंट अपनी सर्विस को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रही इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट की संबंध में। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं और ऐसा एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत अपियर हों और अपनी सेवा दें। तो एस्पिरेंट किस प्रकार से अपियर होना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के आधिकारिक वेबसाइट पे विजिट करना है, वहीं से आप सभी को एक लिंक प्राप्त होगी। उसी लिंक के माध्यम से एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सबमिट करेंगे और एग्जामिनेशन में अपियर होते हुए एज ए इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में आप सभी सेवा दे पाएंगे। सभी डेटा को इस लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेनेशन की गई। अगर कुछ पॉइंट पर एस्पिरेंट की डाउट्स है तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।